शरारती बच्चे अपनी माँ की मौत से बेखबर थे। शरारती बच्चे अपनी माँ की मौत से बेखबर थे। मैं हस्बे मामूल सुबह की पहली ज़ेरे ज़मीन गाड़ी से अपने काम की तरफ जा रहा था। अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत से उसे मिला दे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे। गाड़ी के कुछ मुसाफिर पुरसकून अंदाज में बैठे अखबार के मुताले में मसरूफ़ थे तो कुछ अपनी सोचों में गुम और कई एक तो बैठे ऊँघ भी रहे थे। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक एक स्टेशन से एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ गाड़ी में सवार हुआ। बच्चे क्या थे कि आफत का पड़काला थे। उन्होंने आते ही गाड़ी में वो उद्यम मचाया कि टिक कर बैठना तो उन्होंने सीखा ही नहीं, मगर इस सब से बरअक्स इस बच्चों के गाड़ी पर सवार होने वाला शख्स मेरे पहलू में इन सब बातों से बेखबर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। बच्चे एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने और खूब चीखों पुकार के साथ साथ एक दूसरे पर चीज़ें भी उठा कर फेंक रहे थे। मुसाफिर भी बच्चों के शर से महफूज नहीं थे, क्योंकि बच्चे कभी कभार तो मुसाफिरों से अखबार छीन कर भाग रहे थे तो कभी मुसाफिरों के अखबार फाड़ रहे थे। जबकि ये शख्स इन सब बातों से बेनियाज, बेहिस और साकन बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इस दुनिया में कोई शख्स इतना भी एहसास से आरी और इस कदर घटिया हो सकता है कि बच्चों को उद्यम मचाने की खुली छुट्टी देकर बैठ जाए। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने इस शख्स से मुखातब होकर कहा, जनाब, आपके बच्चों ने पूरी गाड़ी में सवार लोगों के नाक में दम कर रखा है। आप किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप पर इस सब का कुछ ज़रा बराबर भी असर नहीं हो रहा। आदमी ने अपनी आंखें खोली और गर्दोनवाब पर एक नज़र डाली। सब कुछ ऐसे देखा गोया पहली बार ये सब कुछ देख रहा हो। इसने बड़ी नरमी से मुझे कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे इस सूरत हाल का तदारक करना चाहिए। हम लोग अभी अभी एक अस्पताल से आ रहे हैं जहां घंटा भर पहले इन बच्चों की मां का इंतकाल हो गया है। मेरा दिमाग सोचने से आजिज़ हुआ बैठा है। इन बच्चों को इस सदमे में कैसे आगाह करूं, और इन बच्चों को भी कुछ एहसास नहीं कि इन पर कैसी क़यामत गुजर चुकी है और वो कैसे इस सूरत हाल का सामना करेंगे। कूफी कहता है कि आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि ये सब कुछ सुनकर मेरा क्या हाल हुआ होगा। चंद लम्हात तक अगर मैं बच्चों पर तिलमिलाया और झुंझलाया बैठा था तो अब मेरा दिल बच्चों के लिए रहम और तरस से भरा हुआ था। मैं इस गंभीर सूरत हाल का खूब अंदाज़ा कर चुका था। दिल था कि रोने को आ रहा था, मगर मैंने जिस अंदाज से इस आदमी से बात की थी इस पर खजालत भी अपनी जगह थी। आखिर मैंने हिम्मत करके इससे पूछ ही लिया, तो घंटा भर पहले आपकी घर वाले का इंतकाल हो गया है। मुझे ये जानकर बहुत सदमा हुआ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी, ये किस्सा बस इतना सा ही था जो ख़त्म हो गया, मगर इस किस्से को सुनकर जो महसूसात पैदा होते हैं वो कुछ यूं हैं कि हमारी उजलत में किए हुए फैसले अक्सर बेशतर बदगुमानी, बदज़नी पर मबनी होते हैं, जो सही असबाब जानने के बाद हमारे लिए नदामत और पशमानी का बाइस बनते हैं। गोया कई बार दूसरों पर जुल्म करके अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।